beautiful souls, beautiful journey में शिवा किरण, my YouTube channel FM Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम बात करेंगे वो करेंगे मूल्यांक नंबर 5, डेस्टिनी नंबर 5 वालों की। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि मूल्यांक नंबर निकालते कैसे हैं। आपका बर्थ किसी भी मंथ की एनी मंथ 5, 14 एंड 23 डेट को हुआ है तो आपका जो मूल्यांक नंबर होगा, डेस्टिनी नंबर होगा, वो 5 होगा, राइट। और जिनका 5 होता है उनके जो प्लैनेट है वो है बुध। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जो बुध ग्रह के होते हैं 5 नंबर्स वाले होते हैं वो बहुत लकी होते हैं। वो इसलिए लकी होते हैं गाइस क्योंकि वो नंबर 5 नंबर मिडल में आता है, 4 इसके ऊपर होते हैं, 4 इसके नीचे आती है। ठीक है, ये 5 हो गए तो टोटल 9 मूल्यांक नंबर हो गए, तो इसलिए ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सी पॉजिटिव ऐसी बातें होती हैं जो इनको दूसरों से अलग करती हैं। वो इसलिए करती हैं गाइस क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो होती हैं अपने ऊपर वाले जो 4 मूल्यांक नंबर वाले हैं उनसे ले लेती हैं, और कुछ नीचे जो 4 मूल्यांक वाले नीचे हैं उनसे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इनका प्लैनेट है बुध है। ठीक है, तो इनके जो नेचर होती है वो बहुत गुड नेचर होगी। ठीक है, ये बोलबानी में बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ये कोई भी दुश्मन है उसको अपना बना लेंगे। ठीक है, जहाँ भी जाएंगे इनमें एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, राइट। और इनके जो बोलने का ढंग होता है वो इतना मिठास भरा होता है कि ये दुश्मन जो होता है इनका वो भी कुछ टाइम के लिए इनका दोस्त बन जाता है, राइट। और इनका ये जो मूल्यांक नंबर 5 वाले होते हैं ये हर महफिल की जान बन जाते हैं जाते ही। वो इसलिए क्योंकि इनके पास जो वाणी का बातचीत का जो गुण है ना वो किसी और के पास नहीं होता। ठीक है, और ये जो बातचीत करते हैं वो इतने अच्छे ढंग से करते हैं कि हर इंसान को लगता है कि ये उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के फ्रेंड हैं, तो इस कारण हर व्यक्ति इनका फ्रेंड बन जाता है, राइट। और इनकी जो खासियत होती है वो एज को नहीं मानते। अगर ये किसी बच्चे के साथ मिलते हैं तो बच्चे जैसे बन जाते हैं, अगर किसी सीनियर सिटीजन के साथ मिलते हैं तो वैसे बन जाते हैं। इसलिए इन्हें मिक्सअप होने में भी बहुत कोई देर नहीं लगती। ठीक है, हर किसी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, बुध ग्रह होने का कारण ये भी हो गया है इनका कि इनको बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत डीप थिंकर होते हैं ये। ठीक है, तो अगर इनसे आप बातचीत करना स्टार्ट करोगे तो आपको हर चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, आप अगर किसी 5 नंबर वाले व्यक्ति को जानते हैं जिनका मूल्यांक नंबर 5 होगा, वो आपको एक तरह से डिक्शनरी के रूप में ही नज़र आएंगे। ठीक है, चाहे वो पढ़े उनकी एजुकेशन कैसी भी हो। ठीक है, हाई एजुकेशन हो तब भी, अगर कम एजुकेशन है तब भी वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि उनके जो नॉलेज उनके पास इतनी होती है और माइंड उनका इतना शार्प होता है कि वो हर चीज़ से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, राइट। तो इनके जो वीक पॉइंट भी अब देखते हैं कि ठीक है, वीक पॉइंट इनके ये होते हैं कि ये इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, पर इनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं। ठीक है, और इनको हर चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, पर ये लोग टॉप पे नहीं पहुंच पाते। वो इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि ये अपनी जो इनकी एनर्जी होती है उसको बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग होते हैं, राइट। इनको एक जगह बैठ के काम करना पसंद नहीं होता, चलते फिरते घूमते फिरते मूवमेंट करते ही इनको पसंद होता है। पर लाइफ में कई बार बहुत काम ऐसे करने पड़ते हैं जो हमें स्टेबल होकर करने पड़ते हैं, तो स्टेबिलिटी जो होती है इनमें नहीं होती है, राइट। और ये हमेशा ही माइंड आउट ऑफ फोकस रहते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग होने के कारण ये सोचते हैं कि हर काम को ये कर लेंगे, हर काम को कर लेंगे, पर एक वक्त पर एक ही काम होता है तो यहाँ पे ये पीछे रह जाते हैं, राइट। और इनमें जो मेंटली डिस्टर्बेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग अपने माइंड को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। ठीक है, ये माइंड वर्क बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि इनको ये इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ये भी होते हैं कि हर चीज़ से अपना काम निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। ठीक है, जब ये कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाती है तब इनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। 5 नंबर वाले लोग
कितने भी अच्छी हो, जो भी हो, पर ये कभी भी टॉप पे नहीं पहुंचती हैं। इनको टॉप पे पहुंचने के लिए अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है और उस चीज़ के लिए मेडिटेशन करनी पड़ती है, जिसमें ये बहुत कम सफल होते हैं, राइट। और इनके जो प्रोफेशंस होते हैं गाइस, ये मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, सेल्स का कर सकते हैं, अकाउंटेंट कर सकते हैं, एडवोकेट अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि ये इनकी बोलबानी बहुत अच्छी होती है, राइट। अगर ये चाहे तो बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर इनकी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे गाइस, तो इनमें आता है ये हम ऑल टाइम माइंड से काम करते रहते हैं, हर चीज़ को अपने माइंड वर्क से चलाते रहते हैं, राइट। और जिसके कारण इनकी पूरी बॉडी में पेन रहता है, ठीक है। इन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम भी होती है, सर में भी इनके दर्द रहता है, मतलब कि ऑल बॉडी में इनके पेन रहता है, ठीक है। और ये इनका जो प्लेनेट है वो बुध है, तो इनको ग्रीन कलर पहनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। और बुध जो होता है वो गणेश जी का दिन भी होता है, तो इन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उससे इन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा, राइट। और इनके जो फ्रेंडली नंबर होते हैं गाइस, वो होते हैं 1, 3, 4, 5, 7 एंड 8, राइट। इनको अनफ्रेंड होने का कोई कारण नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इनके इतनी होती दुश्मन को भी अपना बना लेते हैं, तो ये हर तरह के इंसान के साथ बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। और इनके जो लकी डे होंगे गाइस, वो होते हैं वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, राइट। और इन्होंने जो भी स्टोन इनके लिए अच्छा होता है वो होता है पन्ना, राइट। तो ये हो गई और नॉलेज नंबर 5 वालों की, राइट। तो अब हमने उनके कार्ड्स भी निकाल लिए हैं, तो अब हम उनकी रीडिंग करेंगे जो नंबर 5 वाले हैं, राइट। नंबर 5 वाले हैं जो गाइस, इनकी जो रीडिंग निकल के आई है, इनके तीनों कार्ड आए हैं सॉर्ड्स के, ठीक है। सॉर्ड्स के कार्ड, तीनों कार्ड सॉर्ड्स के आने का मतलब ये है कि इनकी जो रीडिंग है वो ये है कि ये बहुत सोचते हैं दिमाग से, ठीक है। हवा में, सपनों में बहुत रहते हैं, सपनों को कैसे पूरा करना है, इसीलिए ये एक उसमें आए हैं सॉर्ड्स में। उसमें आया है आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स, जो आपका फर्स्ट कार्ड है, राइट। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है गाइस, ये देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है गाइस, अभी अभी आपका जैसे हार्ट ब्रेक हुआ है, राइट। अभी आप ब्रेकअप की पोजीशन में हो और किसी ने आपको इतना ज़्यादा चीट किया है, जिसने भी चीट किया है वो आपके नियर एंड डियर है, ठीक है। चीटिंग बहुत तरह की होती है, लव में चीटिंग होती है, रिलेशनशिप में चीटिंग होती है, तो आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हो कि फ़िलहाल अभी सितंबर में आपके साथ कौन सी चीटिंग हुई है, ठीक है। और कई बार जीवन के हालात इतनी बुरी तरह से उलझ जाते हैं कि हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। अगर आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आने वाली है तो आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। बट इसमें ये 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि किसी आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी के आने के कारण आपका रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और जब ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है गाइस, तो उसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको कौन सी उसके साथ जाना है, कौन सी सिचुएशन के साथ नहीं जाना है। तो नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है आपका रिवर्स में। 2 ऑफ सॉर्ड्स आपका रिवर्स में आया है कि अब आपने अपने आप को थोड़ा बैलेंस किया है और आपकी लाइफ में कुछ क्वेश्चंस थे, दोहरा आ रहा था, कुछ सिचुएशन आ रही थी, तो आपको उसमें से कुछ सजेस्ट करना था कि आपको क्या करना है, राइट। तो आपने उसमें से फैसला भी लिया है। फैसला लेने के लिए आपको हर तरह से करना पड़ा है, हथियार से भी युद्ध करना पड़ा है, शब्दों से भी करना पड़ा है, ठीक है। शब्दों के आप धनी हो, वाणी के आप धनी हो, तो उस सिचुएशन से निकलना तो आपके लिए बनता ही था, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल गए हो, राइट। और जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकले हो गए, आगे आया है आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स।
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब आप उस सिचुएशन से निकल चुके हो, अब आपकी लाइफ उस तरफ जा रही है जहां आप उसको लेके जाना चाहते हो। पीसफुल एटमॉस्फेयर में, शांति वाले एटमॉस्फेयर में आप जा रहे हो और वहां जाने के लिए आपके साथ वो लोग हैं जिनको आप अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अब पीस और शांति आने वाली है, राइट। ये है आपके कार्ड्स। और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कायनात में टाइम फॉर सेल्फ, राइट। ये देखिए एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं गाइस कि अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप को ख्याल कीजिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि गाइस जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही हम किसी न किसी रिलेशनशिप में बन जाते हैं, ठीक है। और उन रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए, हर किसी को खुश करने के लिए हम अपना ध्यान नहीं रख पाते। तो हमें अपना ध्यान रखने के लिए बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करना है, ठीक है। अगर हम बॉडी को सही करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अपने सोल को ग्रो करने के लिए मेडिटेशन, हीलिंग करनी है, ठीक है। और अपने माइंड को शार्प करने के लिए स्लो मेडिटेशन में, स्लो मोशन में हर चीज़ को अच्छे से सोचना है, राइट। आप देखेंगे जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है कि आपके सोल को क्या करना है। डिवाइन आपको कह रहे हैं दैव्य समय जो भी कुछ होता है वो सब कुछ भगवान ने पहले से ही निर्धारित होता है, पर हर चीज़ का एक टाइम होता है उसको कंप्लीट होने का, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, व्याकुल होंगे कि ये सिचुएशन का हल क्यों नहीं निकल रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप आराम से रहोगे तो जो आपका है वो आपको मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ समय निर्धारित होता है। आई होप गाइस जो मूल्यांक नंबर 5 वाले हैं उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो और उनको पता चलेगा कि कैसी रीडिंग है। तो प्लीज़ अगर उनके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस। ये गाइस एक जनरल रीडिंग है, राइट। अगर आप इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।